अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी राइस कल्टीवेशन पे। राइस को किस तरह कल्टीवेट किया जाता है, जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस, किस तरह का क्लाइमेट चाहिए राइस को कल्टीवेट करने के लिए, कितनी रेनफॉल चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत ही बड़ा मुल्क है और यहाँ बहुत सारे क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है, बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जिनमें हम देखते हैं फूड ग्रेन्स, राइस, व्हीट, मेज, प्लांटेशन क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स शामिल हैं। आज हम देखेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टी पे। टी में हम देखेंगे जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ टी। टी को कल्टीवेट करने के लिए किस तरह के जियोग्राफिकल कंडीशन चाहिए। और सबसे पहले हम जब देखते हैं टी कल्टीवेशन जो है, ये ख्याल किया जाता है कि टी कल्टीवेशन चाइना से शुरू हुई है 6th सेंचुरी AD से। टी कल्टीवेशन इज बिलीव्ड टू हैव originated in the Yangtze Valley of China as early as the 6th century AD. And tea is the world's most popular beverage, being favored by at least half of the world's population. Tea can be cultivated in a wide range of physical and climatic conditions, but it grows best in monsoon lands of the tropics and the subtropics. टी जो है ये एक बेवरेज क्रॉप है, ये मशरूबात में शामिल है और टी को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ टी इज़ ए प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप में जनरली ए सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन लार्ज फार्म्स। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में हम देखते हैं एक ही जैसी क्रॉप को लार्ज एरियाज पे कल्टीवेट किया जाता है। और इसके साथ साथ जो ये प्लांटेशन क्रॉप जो होते हैं, इन्हें पूरी तरह से हार्वेस्ट नहीं किया जाता है, सिर्फ प्रोडक्ट्स को हार्वेस्ट किया जाता है। टी प्लांट में से सिर्फ टी प्लांट के पत्तों को तोड़ा जाता है और फिर बाद में प्रोसेस के बाद टी तैयार होती है। टी रिक्वायर्स ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, दैट्स वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। टी दोनों एरियाज़ में कल्टीवेट होती हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में, क्योंकि टी को कल्टीवेट करने के लिए क्लाइमेट जो है गर्म होना चाहिए और इसके साथ साथ क्लाइमेट में नमी भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ फ्रीक्वेंट शावर्स evenly distributed over the year are necessary condition for the growth of tender leaves. टी को कल्टीवेट करने के लिए साल भर पानी की ज़रूरत होती है, साल भर पानी चाहिए, मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल चाहिए, लेकिन जो रेनफॉल है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। द शावर्स जो है शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं है कि 2 महीने बारिश होगी और फिर 2 महीने बारिश नहीं होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन टी को कल्टीवेट करने के लिए साल भर पानी चाहिए और मॉडरेट अमाउंट में जो है वो रेनफॉल चाहिए। द लैंड शुड बी फर्टाइल containing iron. Tea grows well on deep, fertile and well-drained soil, rich in organic matter. Tea is a labor-intensive industry which requires abundant, cheap and skilled labor. The plucked leaves are processed within the tea gardens to maintain their freshness. टी जो है ये लेबर इंटेंस इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे लेबर चाहिए, बहुत सारे मजदूर चाहिए और चीप एंड सिक्लेड लेबर। एक तो वो सस्ते होने चाहिए और इसके साथ साथ सिक्लेड होने चाहिए। और जो टी गार्डन्स होते हैं
वहाँ पे ही इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश किया जाता है। वो इंडस्ट्रीज़ जो इन पत्तों से टी को प्रोसेस करे, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो टी गार्डन्स में एस्टेब्लिश होती है। वो पास में एस्टेब्लिश करने की सबसे बड़ी वजह ये है टू रेस्टोर द फ्रेशनेस को कायम रखना है। इसीलिए टी को जो प्रोसेस किया जाता है वो गार्डन में ही टी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाता है और वहाँ पे टी को प्रोसेस किया जाता है ओनली टू रेस्टोर द फ्रेशनेस, वरना ये फ्रेशनेस जो है ये ख़त्म हो जाती है। टी और कॉफ़ी को ज़्यादातर हिल्स पे कल्टीवेट किया जाता है, ज़्यादातर हिली एरिया पे कल्टीवेट किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो ये टी प्लांट जो हैं, टी प्लांट को फ्रिक्वेंटली और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो रेनफॉल चाहिए, और इसके साथ साथ जो टी प्लांट जो हैं रूट्स के नज़दीक पानी जमा नहीं होना चाहिए, वरना ये प्लांट ख़राब या सड़ जाता है। तो वाटर लॉगिंग से बचने के लिए टी कल्टीवेशन जो है वो ज़्यादातर हिल्स पे होती है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर, हिंदुस्तान में जो मेजर जो है वो टी प्रोड्यूसिंग जो रीजन्स हैं वो है आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स इन वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा। In 2008, India was the third largest producer of tea after China and Turkey. Thank you.